کہ ایک आरपीएफ का कांस्टेबल जिसका नाम चेतन सिंह था, उसने एक तो 4 लोगों को गोली मारकर उनकी जान ले ली। दोस्तों, जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में आरएसपी के नौजवान चेतन सिंह चलती ट्रेन में बेकसूर 3 मुसलमानों को बंदूक की गोली से मारकर मौत का घाट उतार दिया था। इस मामले को लेकर आज मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गद्दावर नेता जनाब अकबरुद्दीन अवैसी तेलंगाना विधानसभा में खूब जमकर आवाज़ उठाया है। अकबरुद्दीन अवैसी भरी सदन में क्या बोले हैं, सबसे पहले आप वो वीडियो सुन। मैं एक अहम मसला उठा रहा हूं और ये बताना चाहता हूं कि किस तरीके से इस मुल्क में आज हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में एक नफ़रतों की दीवार को बनाया जा रहा है। उनके जहनों को, दिलों को बांटने की कोशिश की जा रही है और उनके जहनों को इस तरीके से करप्ट कर दिया जा रहा है कि वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं, रेडिकलाइज कर दिया जा रहा है। और इसी रेडिकलाइजेशन का एक जीती जागती मिसाल हमारे सामने हालिया अरसे में पेश आई। वैसे तो हम मुल्क में कई जगह पर देख रहे हैं कि किस तरीके से कभी लव जिहाद के नाम पे मुसलमानों को मारा जा रहा है, कभी घर वापसी के नाम पर। तो आज मैं आपके ज़रिए बताना यह चाहता हूं कि 31 जुलाई 31 जुलाई को ट्रेन नंबर 12956 जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में जो वाक़या पेश आया, और वो वाक़या ये था कि एक आरपीएफ का कांस्टेबल जिसका नाम चेतन सिंह था, उसने एक तो 4 लोगों को गोली मारकर उनकी जान ले ली, जिसमें एक उन्हीं का एक एएसआई ऑफिसर था, उसको गोली मार दी। और उसके बाद में 3 लोगों को, मुसलमान थे उसमें, जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियां थीं, उनको गोली लगाकर कनपट्टी पर एक बोगी से दूसरे बोगी 3 बोगी आगे ले जाता है और ले जाकर उनको गोलियां मारता है। और मारने के बाद यह कहता है कि इस मुल्क में रहना है तो मोदी और योगी को वोट देना पड़ेगा। और अफसोस, मोदी और योगी के साथ कहता है कि फिर ठाकरे को वोट देना है। तो मुसलमानों के साथ इतनी नफरत क्यों? और वो लोग जो आज नफरत की बुनियाद पर इख्तिदार को हासिल कर रहे हैं या फिर आने वाले कल में इख्तिदार को हासिल करना चाहते हैं, ये मुल्क को तबाही व बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। स्पीकर साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि उन 3 मुसलमानों में एक मुसलमान शहर हैदराबाद से ताल्लुक रखता था और उस मुसलमान का नाम था सैफुद्दीन। वो सैफुद्दीन अजमेर की दरगाह को गया था, वहां पे उसमें दरगाह में जियारत की और अपने मालिक, एक छोटे से मोबाइल की दुकान में काम करता है, अपने मालिक के साथ अजमेर को गया और उसका सेठ, उसका मालिक उसके साथ में है, वो गैर मुस्लिम है। तो वो परेशान होकर उनकी फैमिली को बोलता है कि हम बॉम्बे पहुंच गए हैं, उतर गए हैं, लेकिन ये बच्चा नहीं है। तो उसके बाद जब आगे जाकर देखते हैं तो उसको गोली मार दी गई है। और हद तो ये है कि एक गोली मारी और जब वो नहीं मरता है तो और एक गोली मारी गई। तो ये नफरत है कि आज तेलंगाना रियासत में हम ऐसी ताकतों को रोकने में 9 बरस में कामयाब हुए हैं और इंशाअल्लाह आगे भी हम इनको रोकेंगे, इनको शिकस्त देंगे। हम इनको बताएंगे कि तेलंगाना में हिंदू मुसलमान आपस में मोहब्बत के साथ रहता है। और आज मुल्क को क्या चाहिए? मुल्क को तरक्की चाहिए, मुल्क को खुशहाली चाहिए, मुल्क को बेरोजगारी का खात्मा चाहिए। आज इसके ऊपर तवज्जो नहीं है, बस सिर्फ नफरत 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 की बात करते हैं। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से मैं दरख्वास्त करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि सैफुद्दीन जो बाजारघाट में रहता है, उसके 3 लड़कियां हैं। एक सबसे बड़ी लड़की 6 साल की, दूसरी लड़की 3.5 साल की और तीसरी लड़की सिर्फ 6 महीने की है।
تو میں آپ کے ذریعے حکومت سے درخواست کروں گا کہ اس کی بیوی جو اس کی وائف انجم شاہین جو ہے, جو انٹرمیڈیٹ پاس ہے, اس کو ایک سرکاری نوکری اگر دیں گے آپ تو میں آپ کا ممنون و مشکور رہوں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ 2 بیڈ روم کا فلیٹ اگر ملک پیٹ میں یا چندرائن گٹے میں جہاں بن رہا ہے وہاں پہ ایک 2 بیڈ روم دیں گے, اور کچھ نہ کچھ امداد اگر ریاستی حکومت کی جانب سے ان 3 معصوم بچیوں کے لیے اور اس کی بیوی کے لیے اگر دی جائے گی تو ایک اچھا میسج جائے گا, اور ہم بتائیں گے کہ یہ اس ریاست میں ہم فرقہ پرستوں کو کبھی آگے بڑھنے نہیں دیں گے, ہم ان لوگوں کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے جو نفرت کی بنیاد پر ہندو مسلمان کو بانٹنا چاہتے ہیں. تو میں آپ کے ذریعے حکومت سے درخواست کروں گا کہ 2 بیڈ روم کا ایک فلیٹ اور ان بچیوں کو کچھ کمپنسیشن اور سرکاری نوکری دیں گے تو ہم کافی ممنون و مشکور رہیں گے آپ کے, اور اس کو ضرور مسلمان یاد رکھیں گے, اور آپ کے اس اقدام کا مسلمان ساری ریاست میں نہیں بلکہ ہندوستان میں اس اقدام کی ستائش بھی کریں گے. I stand with my friend Akbar Owaisi in expressing wholehearted condolences to that family, sir. اس جگہ کو آپ پیپر میں جو پڑھا تھا اکبر صاحب, بہت برا لگا. بہت ہی దిగజారిన చండాలపు రాజకీయం అధ్యక్ష ఇది మంచిది కాదు. డెఫినెట్గా ఐ అష్యూర్ యూ సర్, యూ ప్లీజ్ గివ్ మీ ఎ లెటర్. ద లేడీ హూ ఇస్ నౌ అ విడో అన్ఫॉर्चुनेटली we will ensure that an employment is provided immediately. मैं कल ऑर्डर में दे देता हूँ 100% गवर्नमेंट में, या तो GHMC, HMDA या QQSUDA, कहीं ना कहीं बच्ची को वहाँ पे इमीडिएटली रोजगार मैं दे देता हूँ. साथ ही साथ 3 जो छोटे बच्चे हैं, मैं गवर्नमेंट की तरफ से तो फिलहाल नहीं बोल सकता क्योंकि सीएम साहब ने एक बार उनसे पूछना पड़ेगा, बट हमारे BRS पार्टी की तरफ से एक बच्ची के नाम पे 2-2 लाख रुपया हम डिपॉजिट करेंगे, फिक्स डिपॉजिट करेंगे. मैं उम्मीद करता हूँ मजलिस पार्टी भी आगे आएगी, आप भी कुछ देंगे, दोनों मिलके हम लोग उनको अच्छा सा अच्छा उनके फैमिली की हिफाजत के वास्ते, बच्चों की हिफाजत के वास्ते हम एक बच्चे के नाम पे 2-2 लाख रुपया डिपॉजिट करेंगे. आप भी कुछ करिए, फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ करने की कोशिश भी बिल्कुल करेंगे. साथ ही साथ डबल बेडरूम आपने कहा, मैं इमीडिएटली कल ही ऑर्डर देता हूं, आप ही आइए.